वेलकम टू यूनिक सनराइज। ये लेक्चर नंबर फर्स्ट है। हम यहाँ पे इंट्रोडक्शन टू एमएस वर्ड करेंगे इस वक्त। तो सबसे पहले हर किसी को पता है कि जो एमएस वर्ड है हम ये किस लिए करते हैं और इसका क्या फ़ायदा है, हम क्यों करेंगे ये। सबसे पहले जो बात है कि ये जो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वर्ड है ये डॉक्यूमेंटेशन के लिए हम यूज़ करते हैं। डॉक्यूमेंटेशन क्या होती है? फॉर एग्ज़ाम्पल हम कभी कभार कोई लेटर बनाते हैं, कभी कोई अखबार लिखते हैं या कभी कोई बुक लिखते हैं या मैगजीन लिखते हैं। तो ये जो सारी चीज़ें हैं या कभी कुछ आई कार्ड बनाते हैं, ये जो सारी चीज़ें हैं इनको हम क्या बोलते हैं? डॉक्यूमेंटेशन। तो डॉक्यूमेंटेशन हम माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वर्ड में ही क्यों करते हैं? क्योंकि जो इसलिए हम इसमें करते हैं, ये रिच फॉर्मेटर है। रिच फॉर्मेटर बोले तो रिच फॉर्मेटर का मतलब है कि हम इसमें ढेर सारी फॉर्मेटिंग कर सकते हैं। जो एक डॉक्यूमेंट हम बना रहे हैं तो उस डॉक्यूमेंट पे हम बहुत सारी क्या कर सकते हैं, फॉर्मेटिंग कर सकते हैं। तो अब जो दूसरी बात है, ये जो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वर्ड है, हम इसकी फाइल को कैसे पहचानेंगे कि ये माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस की फाइल है। तो इसके लिए हमें पता होना चाहिए कि माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस जो है इसका फाइल एक्सटेंशन जो होता है, जो जो भी इसकी फाइल होगी उस फाइल का जो मतलब फाइल एक्सटेंशन होता है जो लास्ट में होगा वो है जिसे आप पहचानोगे, वो होगा .docx। ये होता है क्या? .docx किस चीज का फाइल एक्सटेंशन है? ये माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वर्ड का फाइल, मतलब जो वर्ड की फाइल होगी उसका फाइल एक्सटेंशन है .docx। जिस भी फाइल के आखिर में आप .docx पाओगे तो समझ लेना कि ये फाइल जो है ये वर्ड की फाइल है। तो अब हम इसमें कुछ बेसिक चीज़ें सबसे पहले हमें सीखनी ज़रूरी है, क्योंकि जो भी कोई बिगनर होता है तो बिगनर को ये बिल्कुल फ़र्ज़ बनता है कि वो सबसे पहले अपने बेसिक्स क्लियर करें कि इसमें बेसिक चीज़ें जो है पहले वो क्लियर होनी चाहिए। आफ्टर दैट हम आगे बढ़ सकते हैं। तो जो सबसे पहले बेसिक चीज़ है वो है सिलेक्ट। ये जो सिलेक्ट है मैं यहाँ पे इसको हाईलाइट करता हूँ, सिलेक्ट ऑप्शन। तो हम सिलेक्ट कैसे करते हैं मैं आपको यहाँ पे सिखाऊंगा सिलेक्ट कैसे करते हैं। सबसे पहले अगर मेरे पास कोई भी थोड़ा भी कुछ टेक्स्ट है, फॉर एग्जांपल मैंने किसी का नाम लिखा है, मैंने कोई नाम लिखा है यहाँ पे, तो अब इस नाम को मुझे सिलेक्ट करना है। तो मैं कैसे सिलेक्ट इस नाम को करूंगा? सिलेक्शन के सिलेक्शन के कई सारे तरीके हैं। तो जो सबसे पहला तरीका है, फॉर एग्जांपल कभी हम चाहते हैं कि सिलेक्ट करना, हम माउस से सिलेक्ट करना चाहेंगे, तो माउस की जो लेफ्ट क्लिक होती है तो हम उसको क्लिक करेंगे और ऐसे ही फिर माउस आगे ले जाएंगे तो जहां तक हमें सिलेक्ट करना होगा वहां तक हम सिलेक्ट कर सकते हैं। तो अब जो इसके अलावा तरीके हैं वो क्या है? सबसे पहला दूसरा तरीका जो है कीबोर्ड पे, अगर हम सिलेक्ट करना चाहेंगे तो शिफ्ट प्लस जो नेविगेशन कीज होती है, एरो कीज, शिफ्ट प्लस वो एरो कीज यूज करनी होती है। फॉर एग्जांपल शिफ्ट प्लस फॉरवर्ड एरो की मैंने किया तो यहाँ पे मैं इजीली सिलेक्ट कर पाता हूँ। ऐसे ही डाउनवर्ड्स, अब अगर अनसिलेक्ट करना होगा वहीं पे जो मैंने सिलेक्ट किया तो मैं शिफ्ट प्लस बैकवर्ड एरो करूंगा और ये अनसिलेक्ट भी इसी की से होगा जिस की से मैंने सिलेक्ट किया। इसको फॉरवर्ड की ओर मैंने सिलेक्ट किया था, अब मैंने बैकवर्ड किया तो ये अनसिलेक्ट हुआ। अब मैं इसके बाद आपको यहाँ पे दिखाऊंगा कि अगर ये तो एक नाम था, अगर कुछ ज़्यादा टेक्स्ट होगा तो उस पे हम कैसे सिलेक्शन करेंगे। मैं आपको यहाँ पे एक कमांड बताऊंगा जिसे हम यहाँ पे वर्ड में टेक्स्ट लाते हैं, इज इक्वल टू रैंड, तो फिर हम शिफ्ट प्लस ब्रैकेट स्टार्ट करते हैं और यहाँ पे हमें नंबर ऑफ पैराग्राफ देने हैं। नंबर ऑफ पैराग्राफ कितने हमें चाहिए? फॉर एग्जांपल मुझे नंबर ऑफ पैराग्राफ 3 चाहिए, कॉमा नंबर ऑफ लाइन्स फॉर एग्जांपल 3 चाहिए। तो मैं ब्रैकेट को क्लोज करूंगा, शिफ्ट प्लस 0 से ब्रैकेट को क्लोज करूंगा और एंटर करूंगा। देखिए यहाँ पे क्या आ गया, यहाँ पे बिल्कुल बहुत सारा टेक्स्ट आ गया। तो मैं अब इस टेक्स्ट पे क्या करना चाहता हूँ, कहीं पे मैं सिलेक्शन की बात कर रहा हूँ। अगर मैं अभी बोल रहा था कि शिफ्ट प्लस नेविगेशन की से हम सिलेक्ट करते हैं, बिल्कुल।
अब अगर आप शिफ्ट प्लस नेविगेशन कीज के बाद दूसरा तरीका यूज करना चाहते हो तो वह शिफ्ट प्लस एंड अगर आप करोगे तो ये सारी लाइन सिलेक्ट होगी, नॉट सेंटेंस बट ओनली लाइन। अब अगर आप एंड पे हो तो होम तक सिलेक्ट करना चाहते हो तो मैं क्या करूंगा यहाँ पे शिफ्ट प्लस होम, तो इससे क्या होगा ये सिलेक्ट। तो ये कितने तरीके हुए, एक तो हमने माउस से किया, दूसरा हमने शिफ्ट प्लस नेविगेशन की से किया, और तीसरा हमने शिफ्ट प्लस होम एंड एंड की। और इसके बाद जो और एक तरीका है वो है ये कि फंक्शनल की से भी हम सिलेक्ट करते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट ऑप्शन है, फंक्शनल की से हम कैसे सिलेक्ट करते हैं। F8 फंक्शनल की जो है, F8 उससे हम क्या करते हैं, मैं यहाँ पे लिख के रखूंगा कौन सी की, F8 फंक्शनल की जो है इससे हम सिलेक्ट करते हैं। कैसे, मैं अगर पहले टाइम F8 प्रेस करता हूं तो यहाँ कुछ नहीं होगा, अगर सेकेंड टाइम में इसी F8 को प्रेस करूंगा तो एक वर्ड ओनली सिलेक्ट होगा। ये बिल्कुल ध्यान में रखना है कि जो F8 हम सिंगल टाइम प्रेस करते हैं तो सिर्फ कुछ नहीं होगा, दूसरे टाइम करने से एक वर्ड होता है सिलेक्ट। अब अगर मैं इसी को तीसरे टाइम प्रेस करूंगा तो एक सेंटेंस सिलेक्ट होगा। अब अगर इसी को फोर्थ टाइम प्रेस करूंगा तो एक पैराग्राफ सिलेक्ट होगा। और अगर मैं इसको फिफ्थ टाइम प्रेस करूंगा तो होल डॉक्यूमेंट, जो आपके पास सारा डॉक्यूमेंट होगा वो सारा सिलेक्ट हो जाएगा। अब इसके बाद और एक तरीका है सिलेक्शन का है, वो है कंट्रोल प्लस ए, सिलेक्ट ऑल। अब हम सिलेक्ट करके क्या कर सकते हैं, फॉर एग्जांपल मैंने सिलेक्ट तो किया बट करूंगा क्या सिलेक्ट करके, जो भी काम हम माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वर्ड में करते हैं, जहां पे भी हमें कोई फॉर्मेटिंग करनी हो तो हमें चाहिए कि हम पहले उस चीज को सिलेक्ट करें जिस चीज पे हमें कोई फॉर्मेटिंग करनी हो। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैंने लिखा है ये नाम, मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ, मैंने सिलेक्ट किया और सिलेक्ट करके मैं चाहता हूँ कि मैं इसको कट करूँ। कट से क्या होता है, अब जो मैं मतलब आपको पढ़ाने जा रहा हूँ वो है कट ऑप्शन। तो कट से हम क्या करेंगे, मैंने सिलेक्ट किया, मैं चाहता हूँ कि मुझे यहाँ पे ये नाम नहीं चाहिए, मैंने यहाँ पे नाम लिखा है इशफाक, तो मुझे ये नाम नहीं चाहिए, मैं कंट्रोल प्लस एक्स करके इसको कट करता हूँ। अब अगर मुझे किसी और जगह ये चाहिए तो मैं वहां पे पेस्ट करूंगा, फॉर एग्जांपल मुझे यहाँ पे चाहिए तो मैं कंट्रोल प्लस वी करके इसको पेस्ट करूंगा, कंट्रोल प्लस वी करके इसको पेस्ट करूंगा। तो देखिए आप यहाँ पे बिल्कुल ये क्लियर होता है कि कंट्रोल प्लस एक्स करके कट होता है और कंट्रोल प्लस वी करके ये जो टेक्स्ट मैंने कट किया था वही पेस्ट हुआ। अब जो कॉपी है, देखो कॉपी कैसे हम करते हैं, फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे लिखा है और एक नाम, तो मैं इस नाम को यहाँ पे कॉपी करना चाहता हूँ कंट्रोल प्लस सी करके, मैंने कंट्रोल प्लस सी किया, मैं इसको कॉपी करना चाहता हूँ, मुझे और किसी जगह चाहिए, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे चाहिए, मैं कंट्रोल प्लस वी करूंगा, दूसरी जगह भी लाया, तीसरी जगह भी ला सकता हूँ। तो डैट मीन्स कि जहां जहां पे मुझे ये चाहिए मैं इजीली इसको कॉपी करता रहूंगा तो इजीली ये पेस्ट होता रहेगा। ठीक, कॉपी सिंगल टाइम करना है तो पेस्ट में ढेर सारी जगहों पे इसको कर सकता हूँ। यहाँ पे जो मैंने बोले थे आपको ऑप्शंस, कंट्रोल प्लस ए से सिलेक्ट ऑल होता है, ज्यादातर ये हम करते हैं, या F8 इंपॉर्टेंट ऑप्शन है, ये कभी कभार कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आता है कि आप बोलिए कि F8 अगर हम थर्ड टाइम प्रेस करते हैं तो क्या होगा, ऐसे क्वेश्चन। तो मैंने बोला कि F8 से हम सिंगल टाइम जब करते हैं कुछ नहीं होता है, सेकेंड टाइम करते हैं तो एक वर्ड होता है, थर्ड टाइम करने से एक सेंटेंस होता है, फोर्थ टाइम एक पैराग्राफ, फिफ्थ टाइम होल डॉक्यूमेंट। तो जो कट है, कट की शॉर्टकट है कंट्रोल प्लस एक्स, कॉपी कंट्रोल प्लस सी और पेस्ट कंट्रोल प्लस वी। तो देखिए ये है इन चीज जो मैंने अभी तक आपको ऑप्शन पढ़ाए उनकी शॉर्टकट ये है। तो हम क्या करते हैं,
ऐसे अगर हम आगे बढ़ते रहेंगे फॉन्ट फेस की ओर, इसके बाद मतलब जो कट कॉपी पेस्ट के बाद आता है वो है फॉन्ट फेस। यहाँ पे मैं आपको बताते चलूँ कि ये फॉन्ट फेस ऑप्शन है यहाँ पे जो डिफ़ॉल्ट बाय डिफ़ॉल्ट जो होता है फॉन्ट फेस वो यही होता है, कैलबरी बॉडी जो होती है वो बाय डिफ़ॉल्ट ये फॉन्ट होता है। कभी क्वेश्चन आता है कि बोले कि वर्ड में बाय डिफ़ॉल्ट कौन सा ये होता है, डिफ़ॉल्ट फॉन्ट फेस कौन होता है, कैलबरी बॉडी डिफ़ॉल्ट फॉन्ट फेस होता है। तो हम इसके बाद इस फॉन्ट फेस की बात करेंगे। तो फॉन्ट फेस की शॉर्टकट की यहाँ पे कंट्रोल शिफ्ट प्लस एफ, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस CTRL प्लस T प्लस एफ। तो ये जो कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एफ मैंने लिखा, ये क्या है, एक शॉर्टकट है किस चीज़ की, जो हम यहाँ पे करते हैं, इसकी शॉर्टकट है फॉन्ट फेस की। तो मैं फॉन्ट फेस यहाँ पे चेक करूँगा। फॉन्ट फेस से हम बिल्कुल जो टेक्स्ट है इसका फेस चेंज कर सकते हैं। देखिए मैं यहाँ पे चेंज करता हूँ इजीली, मैंने ये चेंज किया। तो ये समझना है कि हम इजीली यहाँ पे फॉन्ट फेस को चेंज कर सकते हैं। तो इसके बाद जो है फॉन्ट साइज, फॉन्ट साइज हम कैसे करते हैं, हम फॉन्ट साइज इंक्रीज भी करते हैं और डिक्रीज भी कर सकते हैं। इंक्रीज और डिक्रीज कैसे करेंगे, यहाँ पे जब आप कंट्रोल शिफ्ट पी करोगे, कंट्रोल शिफ्ट कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस पी, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस पी, मैं कंट्रोल शिफ्ट प्लस पी करता हूं। देखिए यहाँ पे क्या होता है, जब मैं फॉन्ट साइज की बात करता हूँ यहाँ पे लिमिटेड साइज आता है, 8 मिनिमम आता है और 72 मैक्सिमम आता है। बट ये क्या ये मिनिमम साइज है और मैक्सिमम साइज है, नहीं, ना ये मिनिमम है और ना ये मैक्सिमम है। मिनिमम है 1 साइज और मैक्सिमम है 1638 मैक्सिमम साइज है। ये आपको बिल्कुल याद रखना है कि मैक्सिमम क्या है और मिनिमम। अब सवाल ये पैदा होता है कि हम अब अगर हमें 72 के बाद कुछ लिखना होगा तो मैं क्या लिखूं। यहाँ पे आपको सिंपली कुछ नहीं करना, यहाँ पे जाके बिल्कुल आपको लिखना है, फॉर एग्जाम्पल मुझे 100 साइज चाहिए, मैं एंटर करूंगा और बिल्कुल फॉन्ट साइज चेंज हुआ। अब अगर मुझे कम चाहिए तो मैं बिल्कुल इजीली यहीं पे कम कर सकता हूँ कितना चाहिए मुझे। तो इसके बाद जो चीज़ है वो है ग्रो फॉन्ट एंड श्रिंक फॉन्ट। ग्रो फॉन्ट एंड श्रिंक फॉन्ट की जो शॉर्टकट है वो है कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस ग्रेटर देन, यानी कि कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस ग्रेटर देन। इससे क्या होता है, इससे हम ग्रो फॉन्ट करते हैं, फॉन्ट को ग्रो करते हैं। यानी कि मैं यहाँ पे बात कर रहा था, मैं अब डायरेक्टली कंट्रोल शिफ्ट और ग्रेटर देन करूंगा तो देखिए सिंपली मैं कंट्रोल शिफ्ट ग्रेटर देन कंटिन्यू करता हूँ तो देखिए साइज का, फॉन्ट का साइज भी चेंज होता है। अब अगर मैं कंट्रोल शिफ्ट लेस देन कंटिन्यूअसली करता हूँ तो देखिए यहाँ पे क्या होता है, फॉन्ट साइज इजीली मैं कम कर सकता हूँ, फॉन्ट साइज में इजीली यहाँ पे कम कर सकता हूँ। तो इसके बाद जो चीज है वो है बोल्ड, इटैलिक एंड अंडरलाइन। ये तीन चीजें क्या है, मैं अगर बोल्ड को सिलेक्ट करता हूं, कंट्रोल प्लस बी करूंगा मैं तो इससे बोल्ड होगा, ठीक, और कंट्रोल प्लस आई करूंगा तो इससे इटैलिक होगा, यानी कि इटैलिक स्टाइल आएगी, और कंट्रोल प्लस यू करूंगा तो अंडरलाइन होगा। अंडरलाइन के कुछ यहाँ पे थोड़े टाइप हैं, एक तो सिंपली अंडरलाइन हुआ, डबल डबल लाइन, डैशड, डॉट डैशड, जो भी अंडरलाइन आपको चाहिए वो इजीली आप यहाँ पे ले सकते हो। तो इसके बाद जो और एक चीज है वो है स्ट्राइक थ्रू। स्ट्राइक थ्रू एक इंपॉर्टेंट ऑप्शन है, इसको मैं आपको ऐसे क्लियर करूं कि स्ट्राइक थ्रू जो है, अब फॉर एग्जांपल हम कभी क्या करते हैं, कई बार हम कोशिश करते हैं कि आपने देखा होगा कि कभी हम कोई चीज खरीदते हैं तो उस पर लिखा होता है ओरिजिनल प्राइस जो होती है, फॉर एग्जांपल RS 1000 किसी का ओरिजिनल प्राइस है। तो अब इसी चीज की ऑफर लगी है, बट इस वक्त ऑफर प्राइस जो है वो है RS
500। तो आपने देखा होगा ये जो RS1000 यहाँ पे होता है, इसको ये स्ट्राइक थ्रू करते हैं। दैट मीन्स कि ये रेट इसकी थी, बट प्रेजेंटली इस रेट पे नहीं, ऑफर रेट पे मिलता है। तो आपको यहाँ पे क्लियर होगा कि ये, या दोबारा मैं आपको ऐसे बताऊंगा, आपको ऐसे बताऊंगा कि जो और एक तरीका है वो ये है, कभी कभार मैं लिखता हूँ, फॉर एग्जांपल मैं ये स्पेलिंग लिखता हूँ फरहान, तो अब अगर मैं यही लिखूंगा, दूसरा कोई आ गया उसने लिखा FAARAAHAN, ऐसे लिखा फरहान, तो ये जो पहला फरहान है वो बोलता है कि नहीं, मेरी स्पेलिंग FARHAN है, ये वाली नहीं है, तो ये स्ट्राइक थ्रू करेगा। ये बताएगा कि हाँ ये भी है स्पेलिंग और ये भी है स्पेलिंग, बट जो मेरी स्पेलिंग है वो है FARHAN। तो सिंपली इस टाइम भी इस पर कोई पर्टिकुलर यूज नहीं है, तो हम ये वहां पे यूज कर सकते हैं। कभी कभार यहाँ पे ऑलरेडी मेंशन करना पड़ता है कि आप किस लिए स्ट्राइक थ्रू यूज कर रहे हो। फॉर एग्जाम्पल कभी आप जो अपना मतलब अपनी जगह हम हिसाब रखते हैं, तो हम सोचते हैं कि हमें किसने दिया किसने नहीं दिया, तो हम अपनी कॉपी पे उसको क्या करते हैं, बिल्कुल स्ट्राइक थ्रू करते हैं, जिसने दिया उसको स्ट्राइक थ्रू, और सोच लेते हैं किसने दे दिया तो कट ऑफ करते हैं। तो वैसे ही हम यहाँ पे स्ट्राइक थ्रू भी यूज करते हैं। तो इसके बाद जो चीज है वो है सबस्क्रिप्ट एंड सुपरस्क्रिप्ट। वन ऑफ द इम्पोर्टेंट ऑप्शन, सबस्क्रिप्ट की जो शॉर्टकट है वो कंट्रोल प्लस इज इक्वल, कंट्रोल प्लस इज इक्वल, और जो सुपरस्क्रिप्ट है उसकी कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस प्लस, यानी कि कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस प्लस। वो कैसे, जो सबस्क्रिप्ट है, फॉर एग्जांपल मैं लिखता हूं CO2, CO2 जो होता है, CO2 में ये 2 जो होता है वो नीचे थोड़ा होता है, तो मैं क्या करूंगा उस टाइम, इस 2 को सिलेक्ट करूंगा, यानी कि जिसको मुझे सबस्क्रिप्ट करना है उस चीज को मैं सिलेक्ट करूंगा। तो यहाँ पे CO2 में 2 को मुझे सबस्क्रिप्ट करना है, तो मैं कंट्रोल प्लस इज इक्वल टू करूंगा, तो ये क्या हुआ, ये बिल्कुल डाउन टेक्स्ट आ गया, यानी कि बिलो पावर आ गया। तो इसमें क्या हुआ, जो सबस्क्रिप्ट ने किया वो क्या किया, यानी कि इस 2 को मैंने इस टेक्स्ट लेवल से डाउन लाया। तो आपको यहाँ पे एक चीज देखना जरूरी है कि वही चीज सिलेक्ट कीजिएगा जिस चीज पे आपको एक्शन करनी हो। और इसके बाद है सुपर स्क्रिप्ट। सुपर स्क्रिप्ट बोले तो फॉर एग्जांपल मैं करता हूं ऐसे, मैं कोई फार्मूला लिखता हूं a प्लस बी, अभी ये बनता है a प्लस बी इंटू 3, बट मैं चाहता हूं कि मैं इसे रेज्ड पावर पोजीशन में लाऊं, तो मुझे इसको सिलेक्ट करना है, ओनली 3 को सिलेक्ट करना है, फिर कंट्रोल शिफ्ट प्लस, तो इससे क्या हुआ, सुपर स्क्रिप्ट। आई थिंक दैट इज एनफ फॉर टुडे। अब रहा इसमें जो ये फॉन्ट है यहाँ पे, इसमें अब हमें चेंज केस रहा, और टेक्स्ट हाईलाइट, और फॉन्ट कलर, और फॉर्मेट पेंटर। ये फॉर्मेट पेंटर इंपॉर्टेंट ऑप्शन है, ये मैं अगले वीडियो में लेक्चर सेकंड में फॉर्मेट पेंटर में दिखाऊंगा।